हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो व्लॉग नहीं है। और सबसे पहले तो मैंने इसके पाउडर लगाए, इसने फिर अपने जो है पॉज लिख कर रखे हैं, तो इन भाई साहब जी के पाउडर लगाए मैंने। और भाई जो ये वीडियो है ना, ये बहुत डिमांड में था और मेरे को बहुत मन था। और बहुत लोगों के डीएम्स और बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि हमें फुल स्टोरी जाननी है कि कैसे, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है रोबो के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो रोबो के बारे में ही करेंगे कि रोबो कैसे आया, कैसे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि रोबो का बेबी है सिम्बा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका बेबी नहीं है वो। ये अलग ब्लड लाइन से है, वो अलग ब्लड लाइन से, बट हम लाए एक ही जगह से थे। बस ये क्लियर चीज़ कर दूं पहले मैं। बताया रोबो भैया के बारे में हम तो भाई रोबो की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो रोबो को हम लाए थे 2012 में। 2012 में आया था रोबो। जब आया था तो मैं बहुत छोटा था। मैं तब डॉग से बहुत डरता था। मतलब मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं किसी पप्पी को भी देख लेता था ना तो मैं डर जाता था। मतलब मैं इतना बुरा डरता। सोचो आज मैं डॉग्स और पप्पी तो मतलब मेरे ऐसे हैं कि वो पकड़ के किसी ना कर लूँ, तो उस टाइम पे मैं इतना डरता था। और जब रोबो आया था ना, तो बता दूं कि रोबो से पहले भी ना हमारे पास एक और लैब्राडोर था, मैक्स, जो कि एक वाइट लैब्राडोर था। तो वो हमारे साथ सिर्फ 10 डेज रहा था और मेरे ख्याल से वो 1 मंथ का था। पता नहीं कैसे क्या वो एक्सपायर हो गया था, किसी के उसने कुछ गलत पॉइजन खा लिया था। तो तब भी तो उसके बाद रोबो आया। हमें मैक्स का बहुत दुख था क्योंकि वो हमारा फर्स्ट डॉग था मैक्स। तब भी मैं छोटा ही था, मतलब 6th-7th क्लास में एक बच्चा छोटा ही होता है, तो तब मैं बहुत छोटा था जब मैक्स गया। तो उसके बाद हमें ये था कि हमें डॉग लाना ही लाना है, क्योंकि हमें बड़ा अजीब सा लगता था। उसकी आदत पड़ गई थी, सोचो 7-8 या शायद 10 दिन में हमें आदत पड़ गई थी। उसके बाद आया रोबो। और रोबो मैं नहीं लेकर आया था, मेरे सबसे बड़े वाले भैया थे, वो लेकर आए थे रोबो को। और आपने देखा होगा जो भैया कोको बोजो, जो मेरे बुआ जी के बेटे थे जिनके घर में कोको बोजो रहता है, टिंकू भैया, वो गए थे लेने। तो क्योंकि उनको भी डॉग्स का बहुत शौक था। और कोको बोजो भी हमने वहीं से लिए जहाँ से रोबो और सिम्बा आए हैं, ठीक है। मैं तो घर पे नहीं था, मैं ट्यूशन गया हुआ था। और घर पे थे मेरे बीच वाले भैया, मम्मी भी नहीं थी। और भैया जो है रोबो को छोड़कर चले गए थे। अब मैं ट्यूशन से वापस आया हूँ और मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा 25 डेज का आया था रोबो, बहुत छोटा आया था। ये तो फिर भी बहुत बड़ा था, रोबो बहुत छोटा। 25 डेज का बच्चा, इतना सा मुंह पिचका हुआ। और उसके ना यहाँ के बाल ना ये होते ना, यहाँ के ये बाल नहीं थे उसके कुछ, क्योंकि जब वो बॉर्न हुआ था ना तो मतलब कुछ चिपका हुआ निकल गया था उसके। तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे ये हुआ कि ये तो मेरा मैक्स है, क्योंकि मैक्स से थोड़ा सा वो हो गया था। मतलब मेरे को अभी भी याद है कि मैं ट्यूशन से आया हूँ और जो हमारा फ्लैट था वो मम्मी पापा वाले रूम में सो रहा था। तो वो बहुत डिप्रेस था क्योंकि बहुत छोटा था। और क्या, फिर मम्मी आई और सब घर पे आए तो हम सब मिले रोबो से। और रोबो की जो जबकि फ़ोटोज़, मतलब तब इतने अच्छे कैमरा नहीं होते थे, तो मैं जो उसके बचपन की फ़ोटोज़ है ना वो मैं लगा दूंगा। और सब मिले तो सोचो रोबो जो है इतना छोटा था कि वो घर पे रुक ही नहीं रहा था। मतलब वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। तो हमने सोचा कि इसको ना वापस कर देते हैं और पैसे भी नहीं लेंगे। हम कह रहे थे कि हमें पैसे भी मत देना, तुम बस इसे रख लो, क्योंकि हमें ये डर था कि ये बहुत छोटा है और अभी रिसेंटली हमारा एक पपी था जो एक्सपायर हुआ है, कहीं इसे कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एक बारी पपी लेने के बाद वापस नहीं लेते हैं, और वो जो है सेटल हो जाएगा, उसे 1-2 दिन दो तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम उसको वापस भी छोड़ने जा रहे थे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम ले आएंगे उसे वापस, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो वो गया भी और फिर वापस हमारे घर। तो ऐसे रोबो की जर्नी स्टार्ट हो गई हमारे साथ। फिर धीरे धीरे रोबो के साथ जो है हमारा एक बिल्कुल जैसे सिम्बा के साथ बॉन्ड है वो बन गया। रोबो का नेचर के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो रोबो और सिम्बा का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। जैसे रोबो के अगर वो कोई चीज़ ले ले तो मतलब वो अल्फा टाइप था ना वो। मतलब जैसे सिम्बा है ना क्यूट क्यूट हरकतें करता तो वो था, वो बहुत ही क्यूट था, लेकिन वो थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा दादा समझता था। मतलब वो किसी डॉग से भी लड़ जाता था, बड़े बड़े डॉग से लड़ जाता था। और मतलब वो ना जैसे अगर वो कोई चीज़ लेके गया है डाइनिंग टेबल के पीछे तो हम छीन नहीं सकते थे, उसके मुंह में हाथ नहीं डाल सकते थे। और वैसे हम उसको कुछ भी करते थे, प्यार किसियाँ विसियाँ, जैसे सिम्बा के साथ सेम उसके साथ होता था। उसके साथ उसका नेचर और सिम्बा के नेचर में बहुत डिफरेंस है। और था भाई, वो था ओवरवेट। मतलब जो भी उसको मिलता था ना रोबो को, तो
वो यही पूछता था कि ये कौन सी ब्रीड है, क्योंकि वो लैब्राडोर में आज तक, और मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स ये बोलते हैं कि हमने रोबो जैसा लैब्राडोर नहीं देखा। और भाई सही में मैंने भी उसके जैसा गोल मटोल भी छोड़ो, जो फेस और जो वो था मैंने आज तक नहीं देखा। सिम्बा भी उसके जैसा नहीं है, सिम्बा बिल्कुल एक अलग बिल्ट है। और सुन रहा है बाबू, आपकी मैं बुराई नहीं कर रहा, आप आ जाओ मेरे पास ना, ऐसे नहीं करता। नहीं भाई मेरी बेटी सुंदर है, ऐसे किसने बोली, इतनी सुंदर लड़की है मेरी, देखो भाई इसको, ऐसे नहीं। रोबो भैया, लेकिन तुम्हें पता है ना गोल मटोल ज़्यादा थे वो। तो भाई ऐसे रोबो था, डॉग जो था ना। और मैं बता दूं कि रोबो को हमने, वो डॉग फूड नहीं खाता था मेरे ख्याल से, उसने जब वो 2-3 महीने का था तभी डॉग फूड खाता था वो। और उसको हम रोटियां देते थे, रोटी खाता था वो। और रोटी, मक्खन, दूध, दही वो खाता नहीं था, दही बिल्कुल पसंद नहीं था उसे। चावल नहीं खाता था वो, जो जो चीज़ ये खाता ना वो नहीं खाता था। खिचड़ी विचड़ी वो उसने आज तक नहीं खाई होगी। आम से रोटी खाता था वो बाबू, बीबी। और मतलब जैसे कोई भी मतलब कोई अंडे की जैसे कोई करी बनी तो वो खा जाता था। पनीर से रोटी, आम से, बर्फी से रोटी, ऐसे करके खाता था। और वो इतना वो था कि उसको हमने आज तक उसके बाउल में खाना नहीं दिया है, मतलब वो हाथ से खाना खाता था। और मतलब जैसे होता है ना डॉग्स हाथ से फीड करते हैं, तो मेरे को जब रोबो था ना, मेरे को ये था कि भाई इसको हमने कितना वो कर लिया है कि ये हाथ से ही खाना खाता है। और जैसे कुछ चिकन या नॉनवेज देते ना तो वो खाता था वो अपने बाउल में, बाकी वो वैसा हाथ से खाता था। और मतलब उसका ये था कि आपने व्लॉग्स में देखा होगा भाई, देखो मेरे को ना इतना कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बारे में मैं आपको क्या इतना बताऊं। तो जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो चीज़ें बोले जा रहा हूँ। और मतलब हमारे जो रिलेटिव्स भी आते थे ना तो सबको जानता था वो। जैसे इसको मेरे से ही मतलब है, उसे पूरी दुनियादारी से मतलब था। और हम उसे क्या करते थे कि कोई आता था ना तो चढ़ता था वो, तो हम उसको इतना सा न्यूज़पेपर दे देते थे। न्यूज़पेपर मतलब कोई भी आए, हम उसको बोल रहे हैं कि जाओ न्यूज़पेपर ले आओ, तो वो न्यूज़पेपर लेने जाता था। और फिर उसके बाद आता था, मतलब अगर उसे न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता ना तो अपने आप कोई कागज़ का टुकड़ा भी पड़ा है ना कहीं भी घर में, तो वो उठा के चले जाता था। और सबको जानता था, बुआ जी, भैया, छोटी बुआ जी, और मैं जितने भी मेरे कज़न्स वगैरह हैं उन सबको जानता था। क्योंकि क्या था कि पहले जब हम छोटे थे तो मतलब जैसे स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो बुआ जी वगैरह और सब भाई वगैरह वो सब घर आ गए, तो वो सबको जानता था। मतलब इसको थोड़ा सा ये इतना नहीं जानता क्योंकि सब भाई अब बड़े बड़े हो गए, सब बिजी हो गए। बहुत ज़्यादा बोले, पानी पी लूँ भाई। ये है कुछ रोबो का नेचर और उसकी हरकतें। और अच्छा, मेरे से बहुत ही सबसे ज़्यादा सवाल ये थे कि रोबो कैसे गया था आपकी लाइफ से और क्या हुआ था उसे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उसको क्या था कि एक तो ना उसको कान में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। और उसको एक तो ओवरवेट था, तो वो भाई ओवरवेट में भी थोड़ा सा उसको उठने करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। बाकी जिस हिसाब से वो था, वो अपनी लाइफ बहुत 10 ईयर्स बहुत अच्छे से जी के गया। मतलब 10 साल का हो ही जाता वो, 9 साल वो हमारे साथ रहा है। तो उसको हुआ क्या था, उसको ना यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूमर टाइप का हुआ हो गया था यहाँ पे नेक पे। और जब वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो हमें पता नहीं था कि वो ट्यूमर है। और उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ ना बढ़ गई। फिर उतने में ही 2020 में उसको शायद चालू हो गया था, कोविड हो गया था। तो फिर लॉकडाउन्स वगैरह लग गए और क्लिनिक इतने नहीं थे। और भाई हमें भी इतना, मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी तब जितनी अब हो गई है मुझे चीज़ों की, क्योंकि तब मैं इस लाइन से बहुत दूर था। डॉग्स के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था। हाँ ये था कि मैं उन्हें, अगर मेरे को कोई भी डॉग वगैरह दिखते थे तो मैं उनकी हेल्प कर देता था, बाहर किसी बच्चे को फीड कर देता था। लेकिन मुझे ना इतना कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे इसका मैं अब हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ, उतना मैं मतलब उसका भी भाई ध्यान रखते थे हम, वेट पे ले जाना, हर चीज़ करना, मतलब वो। लेकिन मैं इतना उसके साथ ना, मेरे को नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की कि ये इस चीज़ को हमें, जैसे अब मेरे को लगता है कि इसको कुछ भी ज़रा सा होता तो तुरंत उधर, कालू को कुछ होता तुरंत उसका वो चीज़, तो वो चीज़ थी। को ट्यूमर हुआ और उसके बाद ना तो डॉक्टर ने उसके पहले तो सोचा कि ऐसे ही ठीक हो जाए, मतलब उसको दबाते थे, उसका ब्लड निकलता था, फिर पट्टी होती थी, बट वो चीज़ ना ठीक हो नहीं पा रही थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो है सर्जरी होगी। तो हमने कहा ठीक है, हम इसकी सर्जरी करवा लेंगे। और उतने ही टाइम में, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये जब हम दिल्ली साइड रहते थे गीता कॉलोनी अपार्टमेंट में, तो
ये घर हमारा बन रहा था, कोविड में बनना चालू हुआ था और काफ़ी जल्दी बन गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 2021 में ही डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी होगी इसके, क्योंकि पहले डॉक्टर ने ट्राई करा था कि ऐसे ही मेडिसिन से ठीक हो जाए। और 2021 में जब हम यहाँ आ गए, हमारा घर ये रेडी हो रहा था, तो उस मतलब रेडी हो रहा था ना, उससे मतलब पहले ही आ गए थे हम, जब फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया था। तो रोबो भी हमारे साथ ही आया था घर में। और बता दूँ, वो इस घर में ना पूरे 1 मंथ रहा है। हम शायद जून में आए हैं, और शायद मई में आए थे या कुछ जून में, वो 1 महीने रहा है हमारे साथ। वो मतलब वो इस घर में ना, उसकी ये मान लो कि वो इस 1 मंथ हमारे साथ ना रह के चला गया इस घर में। अब कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, कि हो सकता है कि वो पहले जाना चाहता हो, कि मतलब उसे लग रहा हो कि नया घर बन रहा है तो मैं पहले मतलब मैं रुक जाता हूँ, 1 मंथ तक रुक जाता हूँ मैं। मुझे भाई रोना नहीं था मेरे को, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ना उसका चेहरा सामने आ रहा है कि वो कितना पेन में था, कैसे था। जब हम यहाँ आ गए थे ना, तो हमने फिर उसकी सर्जरी करवाई, ठीक है यार, सॉरी। जब हम यहाँ आ गए थे तो हमने उसकी सर्जरी करवाई, सब हुआ। और उसको जो है ना स्टिचेस वगैरह लगे थे, क्योंकि पूरा उसका सर्जरी हुई थी। तो हम यहाँ से फिर उसको लेके जाते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि वो खुजा लेता था, तो उसके स्टिचेस खुल जाते थे। और उसके स्टिचेस भी ना डॉक्टर बिना कोई इंजेक्शन लगाए या किसी चीज़ के करे ना, उसको ऐसे ही लगाते थे। और डॉक्टर खुद कहते थे कि इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है। भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो अलग था, मतलब उसके जैसा जो वो था ना, जितना वो सहता था, मतलब जितना उसने सहा है ना अपने एंड टाइम में, वो बहुत खराब फेस था, बहुत। किसी भी पेट पेरेंट को वो चीज ना देखनी पड़े, लेकिन जो हमने देखी थी ना उसके, इसलिए मैं ना, मेरे को लोग बोलते कि आप कालू से ज्यादा प्यार करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं इसको, जब रोबो गया था ना, तो हमें ये था कि हम रोबो जैसा ही बच्चा लेकर आए। तो जब मैं इसको वो ये आया था ना हमारी लाइफ में, तो हमें लगा था रोबो वापस आए। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्या वो करते हैं। वही जब उसकी सर्जरी हुई, उसके स्टिचेस वगैरह खुलते थे, तो डॉक्टर ऐसे ही लगाता था। फिर उसकी स्टिचेस, मतलब उसकी रिपोर्ट्स ठीक थी। फिर जब उसका सर्जरी हुई, उसको ये चीज़ हील होने लगी, तो पता नहीं कैसे उसकी रिपोर्ट्स इतनी बिगड़ गई। उसकी किडनी, उसके लीवर, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ गई थी। तो जब हमने वो सब चीज़ें करवाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही उसकी रिपोर्ट्स ख़राब थी। एक दिन मतलब जब मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट करा था ना, अगर मेरा पहले वाला चैनल होता तो उसके 2-3 व्लॉग में वो था, तब उसकी सर्जरी हुई थी। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, बट वो चैनल ही नहीं है, पूरा चैनल ही डिलीट हो चुका है यूट्यूब की साइट से। उसकी रिपोर्ट्स बहुत बिगड़ गई, हम उसे डॉक्टर के लेके, फिर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर एक दिन मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि क्या, क्योंकि ना रोबो को ये किडनी वाला इशू ये ना इस लास्ट टाइम से पहले 2 बार और हो चुका है, जब वो शायद 2-3 साल का था तब, और उसके बाद जब वो 6 साल का था तब। तो ऐसे कुछ हो चुका है इसके साथ। अब तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाँ रिकवर हो जाएगा, बट अब उसकी एज और उसकी हेल्थ कुछ ऐसी हो गई थी कि कैंसर की वजह से कुछ ऐसा हो गया था कि वो डॉक्टर ने बोला था कि हम बेस्ट ट्राई करेंगे, बट डॉक्टर ने बोला था कि मुश्किल है। हम उसके घर पे ड्रिप्स लग रही है, घर पे हम खुद ड्रिप्स लगा रहे हैं उसको, हर चीज़ चल रही है, सब हो रहा है। फिर जिस दिन वो एक्सपायर हुआ है ना, उस दिन हमें उसे सुबह सुबह डॉक्टर के लेके जाना था, तो मम्मी मुझे उठा ही रही थी।
और तब हम सब घर पे ही थे, भैया भी थे, मुझे उठा ही रही थी। तब हम नीचे पार्किंग वाले रूम में सोते थे, तो क्योंकि तब हमारा ये सब तैयार नहीं था, और मम्मी मुझे उठा ही रही थी कि उठ जा। तो उसे ना इतने में वो लेटा भी हुआ था, वो ऐसे 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 हिलने लगा, तो उसको फिर वो ना अटैक पड़ा था, उसकी जीभ कट गई थी, उसको पता नहीं क्या हुआ था, जीभ कट गई थी उसकी। तो उसको उठा के लेके जा रहा था मैं उसे, तो वो उसने अपनी बॉडी, बस उसकी सांसें चल रही थी, मैं अपनी कार में पीछे लेके बैठा हुआ था ऐसे। हम रास्ते में जा रहे थे, आधा रास्ता हुआ था डॉक्टर के, मेरी गोद में वो ऐसे था, और उसने 2 बारी 3-4 बारी शायद ऐसे मुंह खोल के और वो चला गया था। मतलब उसने ना मेरे हाथों में ही अपने आप को इस दुनिया से चला गया था। वो चीजें जब याद करता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई हम लोगों के लिए ये सब चीजें करना। मुझे रोना नहीं था, मेरे को क्या, मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हूँ, बट मैं अपने ना चीज़ों को लेके ना जिनसे मैं क्लोज हूँ, और मैं अपने बच्चों को लेके ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ बहुत जल्दी। तो हाँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप सिम्बा को ज़्यादा वो करते हो, ये भी, अब जो भी बोलो कि रोबो ने भेजा इसे, जिसने भी भेजा है मेरी लाइफ में, मैं इसको जब लेकर आया था ना, जब रोबो गया तो उसके शायद 2 महीने बाद, वो शायद जून में गया था, जुलाई, हाँ मतलब 2 महीने के बाद ही कुछ गे भाई साहब आए फिर, जो पूछ हिला रहे हैं। और मेरे को ये था कि मुझे वहीं से चाहिए था जहाँ से रोबो था, मतलब मेरे को तो ये था कि सेम बट ब्लड लाइन नहीं सेम हो पाती, मेरे को तो ये चाहिए था कि रोबो ही चाहिए मुझे, मेरे को वो वहीं से ही लेना है। हमने बहुत जगह से और देखे थे कि हमें मिल जाए, और भी लोगों से देखे थे, बट मेरे को ये था कि मेरे को किसी गलत जगह से नहीं लेना जो ज़्यादा ब्रीडिंग को सपोर्ट और गलत तरीके से, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं कि ज़बरदस्ती बड़े बड़े, जो अब मैं ये चीज़ बोलूँगा तो भी गलत हो जाएगी चीज़ें, बट जहाँ से हम लेकर आते ना वो हम, मुझे पता है कि ट्रस्ट है मुझे, तो इसलिए ही मैं वहाँ से प्रेफर करता था। और इन भाई साहब जी को तो आपको इनकी सारी कहानियाँ पता ही हैं, ये कैसे हैं क्या हैं जो भी है भाई। ये था कि सिम्बा, मेरा बहुत मन था जब रोबो भी था कि मैं शांत होने लगा ना, जब वो 7-8 साल का हो गया था, तब भी मेरा बहुत मन था कि मैं एक पपी लेकर आऊँ, और ताकि उसको भी अच्छा लगे। तो क्या था कि मम्मी घर पे अकेली रहती थी, मैं भी जाता था, तो कौन संभालता, नहीं हो पाया। तो फिर जब मैं इसको देखता तो मेरे को लगता है कि रोबो भी काश साथ में होता। तो वो जो वीडियो भी बनाई थी वो भी थोड़ी मेरे लिए इमोशनल, मतलब मेरे लिए रोबो की बात जब आ जाती ना, हम सभी के लिए यार घर में ना जब रोबो की बात आती है तो हम सभी थोड़ा सा वो हो जाते हैं। और आज भी हम उसकी बातें करते हैं, व्लॉग में देखा होगा आपने कि मैं उसकी बातें करते हुए कितना वो खुश होता हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों को, मतलब मेरे लिए मेरे पेट्स मेरे बच्चे हैं, बच्चों से कम नहीं है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ उसकी बातें बता के ना। मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि वो ऐसा था कि लोग उसको पूछते थे, मतलब कि मेरे बच्चे को लोग पूछते थे। जैसे सिम्बा के लिए मैं बहुत ही खुश होता हूँ कि ये इसको इतना लोग प्यार करते हैं। आज अगर मैं एक बात बोलूँ तो ये एक सेलिब्रिटी डॉग में आता है मेरा बच्चा सेलिब्रिटी डॉग में आता है, और तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। और मुझे ये लोग भी बोलते हैं कुछ लोग कि तू तो इसकी वजह से फेमस हो गया है, मतलब फेमस क्या, मतलब तू इसकी वजह से चल गया, ये तेरा तो मेन ये है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे लिए जो है वो ये है, मेरे लिए बहुत लकी है, और इसके लिए भी शायद मैं लकी, मतलब ये मानता होगा, क्योंकि जितना आपको पता है मेरे से चिपका ही रहता है। जब रोबो गया था ना और ये आया था,
सच्ची बता रहा हूँ, घर में जैसे आरू आती है ना हमारी, जब आरू हुई थी तो जितनी खुशी हमें आरू के उस पे हम आरू को खिलाते हैं ना, ऐसे ही ये खेलता था। पापा मम्मी मैं हम सब इतने खुश रहने लगे थे ना जब ये आया था। मतलब रोबो जब गया था तो हम लोग बहुत वो हो गए थे। और जब ये आया ना तो खुशी, एक था कि छोटा बच्चा, इसको तभी इसे ज़्यादा प्यार, मतलब इसको बहुत प्यार मिला है भाई, इसे बहुत हर चीज़ में इसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है। ये हर चीज़ में तभी लाडला है ये, क्योंकि रोबो जब गया था ना, जो पेन था ना, वो पेन को वो पेन जो जितना भी था ना हमारा, इसको प्यार मिल गया वो, इसलिए वो ज़्यादा इसको ये लाडला है। और ये जो है ये अपनी बातें मनवाने में, हर चीज़ में इसको पता है। तो भाई ये थी कुछ स्टोरी रोबो की, कैसे आया हमें। और एक चीज़ ये बोलूँगा कि रोबो ने मुझे डॉग्स से प्यार करना सिखवाया है, कि डॉग्स को, क्योंकि पहले क्या था कि मैं सिर्फ रोबो को ही प्यार करता था। और जब मैं बच्चा था तो मेरी सोच ऐसी थी कि जो इंडी हैं, देसी हैं, उनको घर में कौन रखता है, बच्चा बुद्धि होती ना, ऐसी सोचती। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, सर चीज़ हुई, दिमाग आया, तो फिर मैं जो इंडी हमारे बाहर थे उनको भी प्यार करता था। और पता है रोबो उनसे मिलने जाता था, रात को उन सबसे मिलता था, और नहीं मिलता था तो दोबारा जाता था। तो उसने मेरे को हर चीज़, उसने मेरे को बताया है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। अगर वो आज साथ होता तो और भी अच्छा लगता, ये दोनों साथ होते तो, है ना। तो भाई ये थी रोबो की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। और सॉरी भाई, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इमोशनल हो जाऊंगा, बट वो बात करते करते ना मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। तो यार जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, अगर, मैं नहीं चाहूँगा कि उनके साथ ऐसी सिचुएशन आए। और मैं नहीं चाहूँगा भाई किसी के साथ भी, किसी को भी अपने बच्चे को ऐसी सिचुएशन में देखना पड़े जो उनका एंड टाइम होता है ना, बहुत ही वो होता है। चलो भाई, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना मेरा बेबी। चलो भाई, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं तो, और हाँ, मैं ये चाहूँगा कि मैं रोबो को ना, मतलब रोबो मेरी लाइफ में वापस आए। मेरा ये है कि एक रोबो मेरी लाइफ में ज़रूर आए। हाँ, रोबो भैया को लाऊंगा मैं, तुम जलती रहना।